हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो आप लोग को विलोपन विधि, विस्थापन विधि और वज्रघूर्णन विधि तीनों एक ही वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, समीकरण है विलोपन विधि। इसमें समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर में 4, समीकरण फर्स्ट। दूसरा 9x माइनस 2y बराबर में 7, समीकरण सेकेंड। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आइए हम आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए चाहे तो x को बराबर करो, चाहे y के बराबर करो, दोनों में से किसी एक को बराबर करके उसको काट देना रहता है, तब x या y का मान निकलता है। तो आपको जो आसान लगता है उसको आप बराबर कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये 9x है, ये कितना है 3x है। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 9x हो जाएगा और ये 9x है, दोनों प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने पर तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9x हो जाएगा। माइनस में 3 से इसमें गुना करें तो 15y हो जाएगा, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब फिर समीकरण सेकंड कितना है लिखेंगे 9x माइनस में 2y अब बराबर में 7, ठीक है। अब इसको बट्टा करेंगे इस तरह से। अब इसको देखो, यहाँ प्लस के चिन्ह रहता है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस के चिन्ह है तो इसको माइनस में बदलेंगे। यहाँ देखो माइनस के चिन्ह है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस के चिन्ह करेंगे। जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस करना। देखो यहाँ भी प्लस के चिन्ह है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसको देखो, यहाँ 9x प्लस में है, यहाँ 9x माइनस में है, ये दोनों क्या जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस 15y है और ये से लेंगे प्लस 2y है, तो माइनस 15y में से प्लस 2y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 13y बचेगा ना, तो माइनस में 13y बराबर में। और देखो 12 में से हम 7 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 7 5 12 होता है तो 5 बच गया, ठीक है, 5 बच गया। अब हमको y का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, इधर 13 गुना में है, इधर कुछ नहीं जाएगा, भागा में जाएगा तो भागा में जाएगा, 13 5 बटा कितना हो गया, माइनस में 13 हो गया। तो y का मान कितना गया, ये y का मान हमारा क्या गया, आंसर आ गया, क्या गया, आंसर आ गया। y का मान कितना गया, 5 बटा माइनस में 13 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया y का मान। इसी तरह से हमको x का मान ज्ञात करना है, तो अब कैसे निकालेंगे, तो लिखना है x का मान। देखो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, चाहे समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो क्या निकल जाएगा, y x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने, तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, y का x का मान निकल जाएगा। देखो समीकरण फर्स्ट कितना है, 3x माइनस 5y बराबर में 4 है, तो लिखेंगे 3x माइनस में 5y बराबर में 4 है, ठीक है। तो देखेंगे 3x माइनस में 5 पूरे y का मान, तो y का मान कितना है, देखो y का मान कितना है, माइनस 5 बटा में 13 है, तो लिखेंगे 5 बटा में माइनस में 13 है, और बराबर में कितना दिया है, बराबर में 4 दिया है, तो बराबर में 4 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब देखो लिखेंगे 3x, देखो ये माइनस 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 को जो जगह प्लस हो जाएगा, और देखो 5 25 25 बटा में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बटा बराबर में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 3x
ये 25/13 इधर प्लस में है तो कुछ में जाएगा माइनस में जाएगा, तो बराबर के साइन देंगे और लिखेंगे 4 और माइनस में 25/13 इतना लिख देंगे। अब फिर लिखेंगे 3x बराबर में, देखो 25 13 से हम 4 में गुना करें कुछ नहीं तो 1 है ना, तो एलसीएम कितना जगह 13 जगह, एलसीएम कितना जगह 13 जगह, ठीक है। अब देखो 1 से भागा देंगे 13 बार में, 13 चौके 52, कितना हो गया 52 हो गया, माइनस में 13 कम 13 तो 25 से कम 25 हो गया, ठीक है। तो 3x बराबर में देखो 52 में से हम 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और उसी तरह से हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और बटा में 13, ठीक है। अब देखो 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर कुछ नहीं जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर में निकल जाएगा कितना हो जाएगा 27 और बटा में 3 से गुना करते रहे हम तो 33 39, क्या निकल गया हमको y x का मान भी ये निकल गया, ये आंसर हो गया। देखो इस तरह की क्या था आपको विलोपन विधि था, तो काफ़ी आसान था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए हम दोस्तों आप लोग को विस्थापन विधि सिखाने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। देखिए दोस्तों आप लोग को विस्थापन विधि सीखना है, तो क्या देखिए समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4 है। इसको समीकरण सेकेंड है। इसको विस्थापन विधि सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं आइए दिखाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको काफ़ी समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या विस्थापन विधि सॉल्व करना है आपको, तो क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट चलते हैं, एक से y का मान निकालते हैं, तो समीकरण फर्स्ट चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट चलेंगे, तो समीकरण फर्स्ट कितना है x और प्लस में y बराबर क्या है 5, ठीक है। तो हम x का मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं तो बराबर में इधर y प्लस में इधर कुछ नहीं जाएगा माइनस में 5 माइनस में y, समीकरण कितना हो गया थर्ड, इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे, क्या मान लेंगे समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या निकल जाएगा हमको x का मान या y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 का मान लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने, ठीक है। समीकरण 2 कितना है देखो 2x माइनस में 3y बराबर में 4 है, ठीक है। देखो तो x का मान कितना है, देखो ये x का मान कितना है 5 माइनस वाई, तो लिखेंगे x जगह पर 2 गुण x जगह पर कितना 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस में y बराबर में माइनस में 3 है 3y बराबर में कितना 4, ठीक है। अब देखो इससे गुना करेंगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इससे गुना करो तो 2y हो जाएगा, और माइनस में 3y है तो 3y माइनस में बराबर में 4 लिखेंगे। अब देखो 10 2y माइनस में 3y माइनस में दोनों क्या हो जाएगा सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 3 2 5y अब बराबर में कितना 4, ठीक है। अब देखो ये 4 इधर प्लस में है तो कुछ में आएगा माइनस में आएगा, तो 10 लिखेंगे, अब माइनस में क्या लिखेंगे 4 बराबर में 5y माइनस उधर कुछ नहीं जाएगा प्लस में जाएगा तो 5y, ठीक है। देखो 10 में से 4 से कितने बचेगा 6 बराबर में 5। देखो y का मान ज्ञात करना है तो इधर गुना में है y 5 तो इधर कुछ नहीं जाएगा भागा में, 6 बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या निकल गया y का मान हमारा निकल गया, क्या निकल गया दोस्तों y का मान निकल गया कितना 6 बटा में 5, 6 बटा 5। इसी तरह से हमको x का मान निकलना है, x का मान निकलना है तो क्या करेंगे आइए हम इसी वीडियो में समझा देते हैं। देखिए लिखेंगे कि y का मान किस में रखेंगे समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने देखो तो समीकरण थर्ड कितना है x बराबर में 5 माइनस में y है, तो x जब रखेंगे तो x बराबर में 5 माइनस देखो y का मान कितना है
वाई का मान देखो यहाँ 6/5 बराबर वाई आया है, तो वाई की जगह कितना रखेंगे 6/5। अब हो गया एक्स बराबर में देखो 5 से गुना करो तो 5 × 25, 25 में से हम 6 घटाएंगे, देखो 5 × 5 = 25 और माइनस में 6/5, एक्स बराबर में 25 में 6 जगह कितना बचेगा 19 और बटा में कितना 5। ये क्या आएगा हमारा एक्स का मान निकल गया। तो चलिए दोस्तों आप लोग को वज्र गुणन भी विस्थापन विधि भी सिखा दिए। आप लोग को कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग को वज्र गुणन विधि इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोग को तीनों काफ़ी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वज्र गुणन विधि लेते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग को वज्र गुणन विधि लेकर आ गया हूँ, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। देखिए वज्र गुणन विधि में क्या है, समीकरण 3x प्लस में 4y बराबर में कितना है 10 है। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर में 2 है। इसको वज्र गुणन विधि से सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे आइए सीखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें आपको एक ट्रिक याद कर लेना है। क्या लिखना है, एक ट्रिक आपको दे रहे हूँ उसको याद कर लेना है। इसको अगर याद रहेगा तो आप कोई भी सवाल को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले रूल है कि आपको क्या करना है, इस सब को एक साइड लाना है। क्या लेना है, एक साइड समीकरण को लाना है। एक साइड लानेंगे तो क्या लिखेंगे इसको 3x और माइनस प्लस में 4y और माइनस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, इस तरह से लानेंगे। अपनी 2x है और ये माइनस में 2y है और ये प्लस में 2 इधर कुछ मिल जाएगा माइनस में 2 जाएगा बराबर में 0। इतना तो कर देना है फर्स्ट स्टेप में। अब लिखना है आपको, फार्मूला याद बिल्कुल नहीं करना है, बस ट्रिक से समझाऊंगा। तो देखो x लिखना है बटा करना है। ठीक है, उसी तरह से बराबर में लिखना है माइनस y लिखना है और बटा करना है। बराबर में लिखना है 1 लिखना है और बटा कर देना है। इतना आपको करना आना चाहिए। ठीक है, देखिए इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, देखो अगर हमको x की ज्ञात करना मान, x का मान ज्ञात करना तो इसको क्या करेंगे हम x को मूंद लेंगे, x को क्या करेंगे बंद कर लेंगे। अब इससे गुना करेंगे, देखो -2 है और यहाँ प्लस में 4 है तो प्लस माइनस को जो माइनस हो जाएगा और 4 दूना के 8 तो -8 ना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 8 लिखेंगे और बीच में हमेशा माइनस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसी तरह से बंद करेंगे और इसी से गुना करेंगे 10 दूना के 20 और माइनस ही हूँ माइनस ही हूँ, माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा और 20 प्लस 20 तो ये प्लस 20 लिखेंगे क्योंकि माइनस पहले से होता है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमको y का मान ज्ञात करना है तो y को बंद करेंगे और इसको गुना करेंगे। देखो -2 से 3 में गुना करेंगे, 3 दूना के 6 -6 आएगा तो लिखेंगे यहाँ माइनस में क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और बीच में हमेशा माइनस होता है तो माइनस लिखना है। फिर इसी तरह से इसको बंद करेंगे, इससे गुना करेंगे 5 दूना के 10 बोलो 10 दूना के 20 ना, तो -20 है यहाँ क्यों माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 10 दूना के 20 -20 तो -20 और पहले से माइनस तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस में 20 हो जाएगा। ठीक है, हमको ई अचर के ज्ञात करना है तो क्या करेंगे इसको बंद करेंगे और इसको बाकी करेंगे। तो देखो 3 दूना के 6 तो -6 हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ माइनस में 6 लिखेंगे। अब इससे गुना करें 4 दूना के 8, देखो ये पहले से माइनस होता है और 4 दूना के 8 माइनस में प्लस है तो प्लस 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ तक आप लोग कर दिए। अब इसको क्या करना है, x लिखना है बटा करना है। देखो 20 और 8 कितना होता है 28 होता है तो माइनस में 28 क्योंकि दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा। फिर उसी तरह से -y और बटा में 20 में से हम 6 घटाएंगे कितना बचेगा 14 बचेगा। उसी तरह से बराबर में 1 और बटा में 8 और 6 जो माइनस में तो जुटेगा तो 8 6 14 हो जाएगा। देखो अब देखो कट जा रहा है दोस्तों, अब कट जाएगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो इसी छोड़ देंगे। तो कट रहा है तो 14 कम 14 14 कम 14 और 14 न के 28 -2 आ जा रहा है और -1 आ जा रहा है। इसको लिखेंगे और आगे लिखेंगे x बटा में माइनस में 2 और बराबर में माइनस में y और बटा में 1 और बराबर में 1 बटा में माइनस में 1 हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करना है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है, इसको समीकरण सेकेंड मान लेना है और इसको समीकरण थर्ड मान लेना है। ठीक है, अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और
समीकरण थर्ड सी, समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड सी। देखो एक्स बटा में माइनस में 2 है, भिन्न कितने हैं 1 बटा में माइनस में 1 है, तो माइनस माइनस कट गया, इधर से गुना हो जाएगा, इसी से गुना, 1 से x गुना करेंगे x हो जाएगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे क्या आ जाएगा 2, से x मान कितना गया, x मान 2 आ गया। ठीक है दोस्त, x मान क्या गया 2 आ गया। उसी तरह से अब हमको y का मान निकाल देना है, तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड से चलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड से। तो समीकरण सेकेंड कितना है, देखो माइनस में y और बटा में कुछ ना 1 है, अब में 1 बटा में माइनस में 1 है। ठीक है, देखो 1 से 1 में गुना, 1 से हम y में गुना करेंगे तो माइनस और माइनस को जो प्लस y हो जाएगा, अब 1 से 1 में गुना कितना जो गुना हो गया, तो y का मान कितना गया 1, आंसर आ गया। तो ये दोस्तों आप लोग को मैं सिखा दिया कि आप लोग को तीनों विधि सिखा दिए, वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, तीनों एक ही वीडियो में सिखा दिया हूँ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग को एक सवाल दे रहा हूँ जो आप लोग कमेंट बॉक्स में तीनों विधि से बनाकर बताइएगा आंसर। ठीक है, देखिए ये सवाल है दोस्तों आप लोग को, जिससे रहेगा 5x और प्लस में 6y बराबर रहेगा 12। ठीक है, दूसरा रहेगा 3x प्लस में 9y बराबर रहेगा 15। इस लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, तीनों विधि से बनाकर। थैंक यू।